जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मोहसिन। आप देख रहे हैं मोहसिन बंटी ऑफिशियल। जी नाजरीन, जैसा कि ख्वाजा सराओं के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस माशरे में भी, और ख्वाजा सराओं में रहने के बावजूद भी, जैसा कि आज मेरे साथ काशी ख्वाजा सरा मौजूद हैं जो कि लाहौर में रहते हैं, और इन लोगों ने किसी बंदे के साथ कुछ कमेटियाँ डाली हुई थी, कुछ पेमेंट्स थी इनकी 15 लाख 15.5 लाख की। तो बजाय कि इस गरीब को वो पेमेंट वापस करने के, इसको डराना धमकाना शुरू कर दिया कि मैं आपके बाल काटूंगा, आपको फ़ायर मारूंगा, और इन्होंने अपने नंबर वगैरह बंद कर दिए थे, मोबाइल नंबर्स बंद कर दिए थे, और काफ़ी मुश्किलात में थे। और जैसा कि आज हम इनके पास पहुँचे हैं, और आज हम अपने लॉयर के पास सैयद महमूद अल हसन गिलानी साहब के पास इनको लेके आए हैं, तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी बंटी साहब, क्या हाल है? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक ठाक है? जी, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है, अल्लाह की रहमत है। और थैंक यू, आप मेरे लिए लाहौर आए हैं और अपने लॉयर के पास मुझे लेके आए। ये एक शख्स है, सांदे में रहता है, सांदे में रहता है। इसके पास मैंने कमेटियाँ डाली हुई थी, मतलब है कि 5 कमेटियाँ थी, बच्चियों के नाम पे कमेटियाँ थी ना। तो जब कमेटी में मतलब लास्ट हो गई, एक उन्होंने मुझे चेक दिया है 3 लाख रुपए का, वो मैं बैंक में लेके गई तो वो कहते हैं जी हमारा वो क्लाइंट्स है तो हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो चेक भी नहीं कैश हुआ। ठीक है, फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा सफदर भाई ये जो आपने चेक मुझे दिया ये तो कैश नहीं उन्होंने दी मुझे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, तो चेक वापस दे दिया है। तो मुझे कहता है कि मैं ना, एक प्लाट है, मतलब कि 90 लाख रुपए का प्लाट है, तो वो आप प्लाट ले लो, मैंने आपका 15,35,000 देना, तो कुछ और पेमेंट मुझे कर दें, तो वो आप मुझसे प्लाट। मैंने कहा भाई मेरी इतनी औकात कहाँ है इतनी बड़ी, मैं नहीं ले सकती। फिर मुझे कहता आप थोड़े दिन के बाद आना। मैं थोड़े दिन के बाद गई हूँ और उसने क्या किया, फायरिंग की है मेरे, मतलब पाँव में फायर खोले उसने। मैं आपकी टांगों में फायर मार दूंगा, मैं आपका वो बाल काट दूंगा, आपसे मैं ऐसा बुरा करूंगा कि आप ज़िंदगी भर मेरी गली में नहीं आएंगे। ये जो सफदर है, तो इतना टाइम ऐसा होता था कि जब उन्होंने कमेटी लेनी होती थी तो मुझे क्या कहते थे, आप ही काशी, आप ही काशी, आप किधर हैं, कमेटी ने देने आई, ये नहीं करने आई। अब मैं जब उसके पास गई तो अब उसके वर्ड ऐसे हैं, तुम खुसरे हो, ये हो, वो हो, एक नाचने वाली हो, नचनिया हो, तुम लोगों की क्या हैसियत है। तो जब कमेटियाँ नाचने के पैसों से लेता रहा है तब मेरी हैसियत थी, अब मेरी हैसियत नहीं है। तो मैं ये आपका शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप मेरे पास आई साहब आए हैं, आप शाह साहब के पास लेके आए, लॉयर के पास। लेकिन मैं ये मतलब मैं कानूनी कार्रवाई से ये मैं काम करना चाह रही हूँ, और मैं ये करूँगी, कानूनी कार्रवाई से मैं ये पैसे लूँगी, क्योंकि मेरे पास सब हर दुनिया की चीज़, उसके चेक, जो कमेटियों के कार्ड है, सब कुछ मेरे पास है। तो मुझे, मैं यही कहूँगी फिर भी कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप भाई, मैं फिर भी आपको भाई कह रही हूँ, आपने मुझे इतनी धमकियाँ दी, फायर मेरे ऊपर खोले, फिर आपने मुझे बाल काटने तक धमकियाँ दी। और ये ना सोचना कि रिकॉर्डिंग नहीं है, रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है आपकी, ठीक है। और मैं ये अदालत में रिकॉर्डिंग दूँगी, सब कुछ सुनाऊँगी कि जैसी आपने धमकियाँ मुझे दी हैं। तो बकाया मैं ये कहूँगी कि ऐसे जितने भी लोग हैं, इनके ऐड चलते हैं कि आप कमेटी डालें, बाद में हम ये करेंगे, ये नौसरबाज होते हैं ये लोग, ये कमेटियाँ बाद में खाते हैं, धमकियाँ देते हैं। तो काशी, आपने थाना में कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी? पुलिस स्टेशन शेरा कोट, मुझे लगता है पुलिस स्टेशन में गई थी, तो उन्होंने मुझे कहा इनकी फ़ोटो कापियाँ करवा के लाएँ। और उन्होंने वो सफदर नामी शख्स जिसके पास मैंने कमेटियाँ डाली थी, उसको भी उन्होंने बुलवाया। हम फ़ोन करते हैं, उसको बुलवाते हैं, तो मैंने कहा ठीक है भाई। और मुझे तकरीबन आप ये सोच लें 2018 में ये लास्ट कमेटियों का एंड हो गया है। तो मुझे उन्होंने कहा जी हम आपको कॉल करेंगे, ना मुझे कॉल आई, ना वो सफदर की आई, ना वो पुलिस स्टेशन से आई। अच्छा, तो आज आप शाह साहब के ऑफिस में मौजूद हैं, तो आज तो आप अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुतमिन लग रही हैं, क्योंकि इंशाल्लाह ताला शाह साहब आपके लॉयर हैं और ये आपके मुकम्मल मामलात को भी देखेंगे और थाने के मामलात भी करेंगे। तो आप कितना मुतमिन हैं? मैं शाह साहब पे मुतमन हूँ। अल्लाह के बाद ऐसा शख्स है, एक सैयद ज़ात है, बहुत अच्छे शख्स हैं ये, बहुत इनकी मतलब अल्लाह पाक ने इज़्ज़त बनाई। मैं इससे भी ज़्यादा कहूँगी कि शाह साहब को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और जैसे हमारे गरीबों की मदद शाह साहब ने मेरी की है, उन्होंने मुझे कोई ऐसी डिमांड नहीं की, उन्होंने कहा है कि आप आएँ, मैं आपका केस ये लेता हूँ, आपके पैसे वापस दिलाता हूँ। शाह साहब
जी, जैसा कि नाज़रीन आपने काशी की बातें सुनी कि इंसानियत की तज़लील, किसी इंसान को नीचा दिखाना और फिर उसके बाद इतना बड़ा जुर्म कि आप किसी का माल खा जाओ और फिर उसके बाद उस पे फायरिंग करो, डराओ धमकाओ और आप चेक भी देते हैं ये लोग और क्या समझते हैं कि ये इतने कमज़ोर लोग हैं। तो इसी पर मैं शाह साहब से कुछ बात करना चाहती हूँ, तो आइए आपको शाह साहब से मिलवाते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम सलाम जी बंटी। जी शाह साहब, आज आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह पहला नहीं कहा जा सकता, आज आपके पास ख्वाजा सरों का दूसरा केस आ चुका है। जी जी जैसा कि काशी के साथ बहुत ज़्यादती है कि उसका 15 लाख जो कि पता नहीं गली गली मांग के कैसे इकट्ठा किया, छोटे छोटे बच्चों की वो मीटिंगें थी जो कि एक बंदा हड़प करके बैठा हुआ है। तो काइंडली आप बताएं इस पे क्या कार्रवाई। जी बंटी, इसमें पहले तो ये बता दूं कि ये आपके होते हुए दूसरा केस है ख्वाजा सराओं का, वरना मैंने तो दर्जनों केसेस जो हैं वो मैंने ख्वाजा सराओं का किए हैं। इसमें ऐसा है कि वो जो बंदा काशी के जो मुखालफ जो बंदा है जी उसके ख़िलाफ़ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-4 मुकदमे जो है वो दर्ज हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जो उसने कमेटियाँ खाई हैं और वो इसको नहीं दे रहा, तो उसका जो FIR जो है वो अलग से हो सकती है। उसके बाद उसने जो धमकियाँ इसको लगाई हैं, तो धमकियाँ लगाने की जो पर्चा है वो अलग से हो सकता है। उसके बाद जो इसके ऊपर उसने फायरिंग की है और इसकी टांगों में जो उसने फायर मारे, लेकिन खुशकिस्मती इसको नहीं लगे, तो इसका जो पर्चा है वो अलग से हो सकता है। तो इसमें हम इंशाल्लाह उसके ख़िलाफ़ ये सारे पर्चे जो हैं इंशाल्लाह करवाएंगे, तो उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। किसी भी बंदे को कानून को हाथ में लेने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा सकती, और कानून जो है वो सबके सामने सबके लिए एक है। तो इंशाल्लाह हम काशी को इंसाफ जो है वो बहुत जल्द इंसाफ दिलाएंगे और वो जो बंदा है मुखालफ जो, उसको हम कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। जी, जैसा कि काशी को उन्होंने 3 लाख का चेक भी दिया है, तो हाँ जी। मेरा ख्याल इसकी भी एक FIR हाँ बिल्कुल, इसमें इसका जो है चेक क्योंकि डिसऑनर हो चुका है, तो उसमें चेक का जो पर्चा है डिसऑनर होने का ज़ेर दफ़ा 489 PPC ताज़रात पाकिस्तान, वो भी एक पर्चा जो है अलग से जो है वो भी हो सकता है, तो वो भी इंशाल्लाह करवाएंगे। तो किसी भी बंदे के ख़िलाफ़, बंदा उतनी देर तक वो बदमाश है जब तक उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, और कानून को हाथ में ना लें, कानून के साथ साथ चलें और कानून की मदद लें आप, तो इंसान हमेशा कामयाब हो जाता है। तो जब मैंने बड़े बड़े बदमाश और बड़े बड़े जो तुर्रम खां हैं, वो जब उनसे मेरी बात हुई या तो उन्होंने कहा हम तो बड़े तुर्रम खां हैं और ये कर देंगे फलां कर देंगे, जब मैंने उनको स्नब किया कानूनी तौर पे, उनके ख़िलाफ़ पर्चा करा कर उनको गिरफ़्तार करवाया, तो पहली पेशी के ऊपर ही उन्होंने माफ़ियाँ भी मांगी और ऐसे वो रोते थे मेरे पाँव में गिर के कि हमें माफ़ कर दें। तो कानून जो है वो बंदा उतनी देर तक बदमाश है जब तक वो कानून जो है उसको उसके पीछे नहीं पड़ता। जब कानून को आप कानून का दरवाज़ा जो है नॉक करेंगे, तो फिर कानून के सामने कोई बदमाश नहीं है। आप देखें कि जो हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, कि उनको सज़ाए मौत भी दी कानून ने, और वो पाकिस्तान से भागे हुए भी हैं और वो पाकिस्तान आने के लिए तरसते हैं। तो इतने इतने बड़े जो ताकतवर लोग हैं जो बादशाह वक्त रहे, मतलब कि जो वज़ीर-ए-आज़म है वो बादशाह होता है ना साहब से, तो उनको सीधा कर दिया कानून ने, सज़ाएँ दी। तो एक आम बंदा जो है वो तो उसका तो कोई ऐसा मसला ही नहीं उसको स्नब करना, उसको पंजाबी के अंदर गिच्ची तो पकड़ना कानूनी तौर पे कोई मसला ही कोई नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह उसको हम इंसाफ लेके देंगे। जी, जैसा कि आपने शाह साहब की बातें सुनी, तो काइंडली खुदारा कोई भी ख्वाजा सरा जिसके साथ जुल्म होता है और वो अपने घर पे मत बैठे, कम अज़ कम आके कानून का दरवाज़ा नॉक करे और आप अदलिया तक पहुँचें, शाह साहब तक पहुँचें, कानून तक पहुँचें और आप इंसाफ लें। जब तक आप घर पे बैठेंगे तो आपको घर पे कोई बंदा इंसाफ देने के लिए नहीं पहुँचेगा। जी नाज़रीन, इसी पर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ आपका मोहसिन, आप देख रहे हैं मोहसिन बंटी ऑफिशियल। शुक्रिया।